अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूटकट वीडियो एडिटर के बारे में। और ये देख सकते हैं कि ये क्यूटकट जो है एक फ्री एप्लीकेशन है और ये एंड्रॉयड के लिए दस्तयाब है। आप इसको गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जो है डाउनलोड्स अगर देखें तो ये 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। और इसके रिव्यूज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं कि 1,72,000 रिव्यूज़ हैं इस एप्लीकेशन के। और जो इसकी अगर डिस्क्रिप्शन देखें तो ये खुद को फुल फीचर वीडियो एडिटर एंड मूवी मेकर हेल्प यू क्रिएट अमेजिंग वीडियोस कहलाता है। और यहाँ से अगर इसको हम ओपन करें तो फिर यहाँ से हम इसमें वीडियोस वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ तो मुझे ये ख़ास पसंद नहीं आया। इसकी वजह ये है कि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है इस्तेमाल करने में और कुछ ज़्यादा आसान नहीं है और इसमें फीचर भी थोड़ा कम है। और इसके मुकाबले में अगर आप दूसरे वीडियो एडिटर्स की बात करें तो जैसे कि दूसरे वीडियो एडिटर हैं वो भी फ्री हैं और उनमें शामिल है इनशॉट और यूकट वीडियो एडिटर जो है वो भी फ्री है। और फिर उसके अलावा आपके पास फिल्मोरा गो है और कुछ मज़ीद वीडियो एडिटर्स हैं। और कुछ वीडियो एडिटर्स में ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ और उनके ट्यूटोरियल भी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। मैं इसमें उनके लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो वो जो थोड़े या इस्तेमाल करने में भी आसान है। और इसको मैंने इस्तेमाल किया तो ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, इस्तेमाल करने में आसान नहीं लगा मुझे ये उनके मुकाबले में। अब यहाँ से अगर आपने कोई वीडियो ऐड करनी है तो प्लस पे आप टैप कीजिए तो आप मूवी का नाम दे देंगे आप यहाँ से, तो ये क्रिएट हो जाएगा। और ये आपके यहाँ से जो सेटिंग्स हैं, ये क्वालिटी आ रही है, आप वीडियो कैसी बनाना चाहते हैं। तो हाई डेफिनेशन वीडियो है, स्टैंडर्ड या स्क्वायर है। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप 1:1 स्क्वायर मूवी बना लें और फिर आप 4:3 की भी बना सकते हैं। और यूट्यूब के लिए जो वीडियो होती है वो हाई डेफिनेशन होती है, 16:9 एस्पेक्ट रेशियो जो है रिकमेंडेड होता है। फिर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वीडियो के लिए आपके पास ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे कस्टम कलर जो है बैकग्राउंड देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। फिर फ्रेम रेट की सेटिंग्स है और एक्सेलरेशन और कुछ और सेटिंग्स है आपके पास, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से ओके करेंगे तो आपके पास ये प्रोजेक्ट आपका ओपन हो गया। अब यहाँ से आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे इसके आपको तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आपके ये प्लस का सिंबल है, आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये सिलेक्ट मीडिया टाइप का ऑप्शन आएगा। अब आप यहाँ से ऑप्शन में वीडियो है, फ़ोटो है, टेक्स्ट जो भी ऐड करना चाहते हैं वो करें। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं वीडियो के लिए टाइटल, तो जैसे आप वीडियो स्टार्ट होती है तो ये आपका टाइटल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसमें लिखिए जो भी आपका टाइटल है और फिर आप यहाँ से उसको दे सकते हैं। ये इस तरह आपका ये सेटिंग हो जाएगी। और यहाँ से आप डन पे टैप करें जब आप यहाँ पे ये टाइटल लिख लें। और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो आपके पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस आ रहे हैं और इनमें आप देख लें जो भी आप एडिट करना चाहते हैं। तो आप इस पर ये जो टी है पेंसिल के बना हुआ है इस पर टैप करेंगे। फिर आपके पास ये रिसाइज़ का ऑप्शन है तो आप इसको रिसाइज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप डन कर लें। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे कुछ मज़ीद ये है कि आप इसको जो साइज़ वगैरह है वो कम ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये आप उसके साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर आप इसमें कुछ मज़ीद आपके जो कलर वगैरह की सेटिंग्स है जो भी वो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे एडिटिंग कंप्लीट कर लें तो फिर आप यहाँ पे ओके पे जो ये सिंबल इस पर टैप करें तो ये आपका जो एडिटर ऐड हो चुका है। अब इसके बाद दोबारा प्लस पे आप जब टैप करेंगे तो फिर मज़ीद आपके पास ऑप्शन आएंगे। यहाँ से आप अगर वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वीडियो पे टैप कीजिए और फिर यहाँ से आप वीडियो जो भी ऐड करनी है आपने वो वीडियो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ देखें काफ़ी सारी वीडियोस हैं हमारे पास, तो जो भी आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं आप उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए वीडियो हमारे पास इंपोर्ट हो रही है। और अब वीडियो को जैसे आप मूव करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि अगर वीडियो को मैं आगे करना चाहता हूँ तो अब यहाँ पे ये देखिए जैसे मैं इसको आगे करता हूँ तो ये वीडियो थोड़ा सा पीछे की साइड आ रही है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो शुरू में हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे कि कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे एप्लीकेशन को तो फिर आपको इसका तरीकाकार पता चल जाएगा। अब ये वीडियो आपकी ऐड हो चुकी है और इसमें देखिए क्योंकि हमने 16:9 सेलेक्ट किया था तो इस साइड्स पे जो है आपके ये ब्लैक बार्स आ रहे हैं। तो वीडियो आपकी पूरी जो स्क्वायर वीडियो बनेगी
सॉरी स्क्वायर नहीं, 16:9 एस्पेक्ट रेशो की आपकी वीडियो बन जाएगी। अब नीचे आपके पास देखिए यहाँ पे कॉपी कट डिलीट का ऑप्शन है, फिर आपके कलर का ऑप्शन है और कुछ मज़ीद ऑप्शन है आपके पास, और कुछ आपके पास ऑप्शन है रोटेशन की। अगर आप वीडियो रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से इसको रोटेट कर सकते हैं। और जो भी आपकी मज़ीद सेटिंग्स हैं आप यहाँ से उनको चेक करके देख लीजिए, और फिर जब आप एडिटिंग कंप्लीट कर लें तो आप उसको यहाँ से ओके कर दीजिए। फिर आप दोबारा यहाँ पे प्लस पे जब टैप करेंगे तो आपके पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अब मज़ीद हमारे पास है फ़ोटो का है, सेल्फ ड्रॉ, म्यूज़िक और वॉइस का है। अब अगर सेल्फ ड्रॉ की बात करें तो ये मुझे कन्फ्यूजिंग लगा, और हकीकत बात करूँ तो मुझे ये समझ ही नहीं आया कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि कुछ चीज़ों में इसमें एक थोड़ी कन्फ्यूज़न है और मुझे इसकी समझ नहीं आई कि ये सेल्फ ड्रॉ का जो फीचर है हम इसको जो है कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आया कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से मैं डन पे टैप कर रहा हूँ, और फिर दोबारा अगर हम जाएँ तो यहाँ से आप दोबारा प्लस पे करें तो यहाँ से कहा आप वॉइस है और आपके पास म्यूज़िक का ऑप्शन है। तो अगर आप म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे तो ये देखिए कुछ आपके पास डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक मौजूद है, और फिर साउंड इफेक्ट्स भी आपके पास हैं, और जो भी आप ऐड करना चाहें आप यहाँ से इनको ऐड कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो जिसको भी आप ऐड करना चाहें यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए फिर यहाँ पे साउंड में जो आपके पास कुछ ऑप्शन है कि उसका आपने वॉल्यूम कितना रखना है, कम या ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वॉल्यूम भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और एडिटिंग के बाद आप ओके कर सकते हैं। और जब आपकी जो प्रोसेस की एडिटिंग है कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ से उसको प्ले करके एक दफ़ा देख सकते हैं। ये देखिए और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है यहाँ से, ये जो आपसे है एक छोटा सा डब्बा है उसके अंदर तीर का निशान बना है, जब इस पर आप टैप करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा वीडियो को एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन। और ये एडिटर आप जैसे जो वीडियो एडिटिंग जो है करने के बाद एक्सपोर्ट में आएंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं। आप 1080p में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हाई क्वालिटी वीडियो 720p कर सकते हैं, फिर मीडियम क्वालिटी और लो क्वालिटी की वीडियो है। तो हाई क्वालिटी और अगर आप 1080p या 720 में करेंगे तो आप यहाँ से कोई मसला नहीं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एक चीज़ मैंने देखी कि अगर वीडियो आपकी जैसे 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी तो उसको ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, जबकि दूसरी ऐप्स जैसे है इन शॉर्ट वीडियो एडिटर है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता। मैंने उस पर तकरीबन एक आधे घंटे की वीडियो एडिट की थी और वो सिर्फ 20 मिनट में जो है उसकी प्रोसेसिंग मुकम्मल हो गई थी तमाम एडिटिंग के साथ। तो उसके मुकाबले में जो है ये एडिटर काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, ये थोड़ा स्लो है। और आपकी ये वीडियो भी एडिटिंग हो जाएगी तो आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास देखिए एक्सपोर्ट इज़ कम्प्लीटेड, तो ये आपकी जो कैमरा एल्बम होता है वहाँ पर आपको ये वीडियो ये सेव हो जाती है। और अगर हम प्रो वर्जन की बात करें यहाँ पे तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, यू कैन अपग्रेड टू प्रो ऑब्टेन द फॉलोइंग फीचर्स फॉर 620 रुपीज़। तो अगर आप इसका जो प्रीमियम वर्जन है वो ख़रीदेंगे तो आपको यहाँ पे वाटरमार्क जो है ये रिमूव हो जाएगा, और फिर अनलिमिटेड मूवी लेंथ है आपके पास, तो आपकी लेंथ की कोई रुकावट नहीं होगी, जितनी मर्ज़ी लंबी वीडियो आप यहाँ से बना लें। और यहाँ से मैं आपको वीडियो प्ले करके भी दिखाता हूँ जो हमने यहाँ से वीडियो भी एक्सपोर्ट की है। तो अगर हम कैमरा में जाएँ तो यहाँ पे ये देखिए आपके पास वीडियो आ रही है। और एक चीज़ जो यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्तों, ये देखिए कि इसमें जो वाटरमार्क है वो काफ़ी बड़ा वाटरमार्क है। ये यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि मेड विद क्यूट कट फॉर एंड्रॉयड, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये काफ़ी इरिटेटिंग है। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप इन शॉर्ट वीडियो एडिटर यूज़ करेंगे तो अगर उसमें आप वाटरमार्क नहीं भी रिमूव करते तो उसमें बहुत हल्का सा छोटा सा वाटरमार्क होता है। जबकि दूसरा फीचर ये है कि इन शॉर्ट में आपको एक ऑप्शन और भी मिलता है कि वहाँ पर आप जो है अगर सिर्फ 15 से 20 सेकंड का इश्तहार देख लें तो वो जो है उसके बाद आपका जो वाटरमार्क होता है वो रिमूव हो जाता है, तो आपकी फाइनल वीडियो में वाटरमार्क नहीं होगा। ओवरऑल अगर हम बात करें जो भी मैंने अभी तक वीडियो इसमें एंड्रॉयड के वीडियो एडिटर रिव्यू किए हैं उनमें जो है ये थोड़ा मुझे इस्तेमाल में मुश्किल लगा और कुछ फीचर्स इसमें समझ नहीं आए मेरे को।
और ओवरऑल ये है कि आप इसमें वीडियोज़ वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो वाटरमार्क है वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और दूसरे आप वीडियो एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं इसके मुकाबले में, जो ज़्यादा बेहतर है, इस्तेमाल में भी आसान है और उसमें वाटरमार्क भी नहीं होता। तो यूकट वीडियो एडिटर है उसमें वाटरमार्क नहीं है, जबकि InShot जो है उसमें वाटरमार्क तो है, लेकिन आप उसमें जो है अगर सिर्फ चंद सेकंड की वीडियो देख लें तो उसके बाद आपको ये वाटरमार्क ख़त्म हो जाता है या रिमूव हो जाता है। उसके अलावा एक और चीज़, अगर जब वीडियो एडिटिंग के दौरान आप इश्तहार वगैरह आते हैं आपके पास, तो वो अगर आप उनसे परेशान होते हैं तो मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि जब भी आप वीडियो एडिटिंग करें तो आप जो है अपना मोबाइल डेटा या वाईफाई जो है उसको बंद कर दीजिए, और या फिर आप जो एयरप्लेन मोड ऑन कर लें, तो आपको जो इश्तहारों से परेशान होते हैं वो नहीं आएंगे। या फिर आप जो है, ये एक एप्लीकेशन है एडलॉक की, ये मुफ्त एप्लीकेशन है, आप इसको इस्तेमाल कर लें, और इसको इस्तेमाल ऑन करने के बाद फिर आप वीडियो एडिटिंग करें तो आपको जो है वीडियो में आपके जो एप्लीकेशन में इश्तहार होते हैं वो आपको इश्तहार नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरह आप आसानी से जो है सुकून से अपनी वीडियो को एडिट कर सकेंगे। तो ये थी जो क्यूटकट वीडियो एडिटर के एक रिव्यू और छोटा सा एक ट्यूटोरियल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से पसंद आई होगी, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।